हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल का इस्तेमाल जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या करना है, हमें दो फिंगर लेनी है, एक थंब लेना है और थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को, ये थंब, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलरी स्ट्रेच करना है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, दूसरी फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है, तो जो हमारा थंब होगा वो हमारे मोशन की डायरेक्शन या फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये हमारा थंब, इन दोनों तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से इनको हमने स्ट्रेच किया। आप देख सकते हैं ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये और थंब, फोर फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, थंब और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये लेफ्ट हैंड का हमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। फिर क्या होता है, जो हमारी फील्ड ये होती है फोर फिंगर, ये तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो हमारा जो ये मिडिल फिंगर होती है ये होती है करंट की डायरेक्शन में। उसके बाद हमारा जो ये होगा थंब, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा या फिर कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि कंडक्टर पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो वो मोशन करेगा। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो हमारा करंट है, कंडक्टर पर जो हमारा करंट लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, इस तरीके से करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब करंट तो ऊपर की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड राइट की डायरेक्शन में, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी, इसको निकालने के लिए करते हैं लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल। इसमें तीनों फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच किया और मैग्नेटिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हमने, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसको हमने ऊपर की तरफ किया। तीनों फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट में है तो इस फिंगर को राइट में रखा, करंट ऊपर की तरफ लग रहा है तो मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखा, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन बताती है। अब जब हमने इन दोनों को इस तरीके से अरेंज किया, अब जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वही डायरेक्शन होगी फोर्स की, तो कंडक्टर पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ। इस तरीके से हम फोर्स को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्या कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को तो इसी डायरेक्शन में रहने दूं, बस करंट क्या हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए, यानी ये जो पेपर है इसके अंदर की तरफ, नीचे की तरफ करंट पहले ऊपर की तरफ था, अब करंट नीचे की तरफ। अब देखते हैं फोर्स चेंज होगी या नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो इस वाले जो ये है इसको मैंने, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, करंट नीचे की डायरेक्शन में। अब मेरा थंब कहाँ आ रहा है, थंब मेरा आ रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगी अब इस डायरेक्शन में। वो क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी गई। पहले करंट ऊपर की तरफ था तो फोर्स इधर लग रही थी, करंट अब नीचे है तो फोर्स इधर लग रही है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए करंट की, तो जो थंब होगा वो हमारा फोर्स बताएगा या कंडक्टर के मोशन के बारे में बताएगा। Devices that use current carrying conductor and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instrument। तो ऐसी डिवाइसेस जो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इन प्रिंसिपल पर काम करती हैं। नेक्स्ट फ्यू सेक्शन वी सर स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। आगे आने वाले सेक्शंस में हम इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं। An electron enters a magnetic field at right angle to it, as shown in figure 13.4. The direction of force acting on the electron will be।
एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पर एंटर करता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी? इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो नीचे की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, यानी इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इस करंट बिल्कुल इसके उल्टा होगा, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हमें करंट चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मूव करता है तो करंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट, यानी ऊपर की तरफ। अब हमें पता लग गया करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को। फोर्स निकाल लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके। अब देखिए वही करना है, तीनों फिंगर को स्ट्रेच करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, ये करंट की, तो ये हमारा देगा फोर्स की डायरेक्शन। ये मैंने इस तरीके से इसको अरेंज किया। ये आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ। जो करंट है ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मेरा अंगूठा किस तरफ है? अंगूठा मेरा नीचे की तरफ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एक बार फिर से आप देखिए, ये मैंने स्ट्रेच किया, ये मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये इधर रखा करंट, तो अंगूठा किस तरफ है मेरा? नीचे की तरफ, तो फोर्स लग रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी नीचे की तरफ। तो मेरा आंसर क्या होगा? इनटू द पेज, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पेपर के अंदर जा रही हो, तो इनटू द पेज। डी इसका आंसर होगा।